वेलकम टू श्रीनिवास एजुकेशन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज का क्लास में केमिस्ट्री का सेकेंड यूनिट अर्थात सेकेंड चैप्टर होने वाला है, जिसमें आम्ल, क्षार और लवण के बारे में जानने वाला है। ये हमारा जो बिहेवियर है लगभग बचपन से आते हैं, अर्थात हमारा जो आम्ल, क्षार और लवण का जो हमारा रिलेशन है बचपन से होते आया है। कैसे हम लोग क्या करते हैं, खट्टी चीज़ खाते हैं, आम्ल का तो गुण है उसमें, अर्थात कई ऐसी चीज़ है जिसे हम लोग क्या करते हैं, खाते हैं, लेकिन ये पता नहीं है कि क्या है, आम्ल है कि लवण है कि क्षारक है। लेकिन जब हम आ गए हैं अब क्लास 10th में, तो जितना भी बचपन वाला काम किए हैं उसको क्या करने पढ़ने वाले हैं। और इस वीडियो में ये भी डिस्कस करने वाले हैं कि क्लास 10th अर्थात बोर्ड में कहाँ से क्वेश्चन पूछता है और किस टाइप के क्वेश्चन पूछता है। क्या पूछता है कि अम्ल किसे कहते हैं, या डिफिनेशन पूछता है कि इसका एग्जाम्पल पूछता है, या और भी कुछ पूछता है। क्योंकि जब भी हम क्लास लेता हूँ तो उसमें क्या है, जो बोर्ड में पूछता है और पिछले बार पूछा गया था ये भी डिस्कस चलता है, ताकि बच्चों का कोई प्रॉब्लम अभी से प्रिपेयर रहेंगे तो क्या स्ट्रॉन्ग रहेगा। स्ट्रॉन्ग नहीं तो कम से कम इतना तो हौसला रहेगा कि हाँ एग्ज़ाम पास कर जाएँ। क्योंकि बता देने से एवरी वन स्टूडेंट ज़्यादा फोकस हो जाता है, अर्थात उसे ध्यान में रखते हैं स्टूडेंट। तो हम आम्ल और क्षार के बारे में पढ़ने वाले हैं। जैसे हम लोग की गर्मियों के मौसम में क्या देखते हैं कि चावल को खराब हो जाना, मतलब सुबह खाना बना, रात होते होते क्या हो जाता था, चावल जिसको बोलते थे औस गया या बोलते हैं खराब हो गया, मतलब खाने लायक नहीं रहना बचना, उस खाना को क्या कहते हैं, अम्लीयता हो गया था, खराब हो गया जनरली रूप से अगर लैंग्वेज में बोला जाए तो उसमें भोजन में क्या उपस्थित था, आम्ल उपस्थित रहता था और क्षारक उपस्थित रहता था। लेकिन हम जानते हैं कि आम्ल और क्षारक मिलके क्या होता है, उदासीन बना देता है, अर्थात दोनों का कैंसिल आउट कर देता है। जैसे आम्ल और क्षारक लेते हैं, तो आम्ल और क्षारक लेते हैं, जैसे आम्ल और प्लस क्षारक दोनों अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, उदासीन बना देता है। उदासीन एक ऐसी अभिक्रिया था, ऐसा पदार्थ है जिसमें कोई टेस्ट ही नहीं, तो फिर कैसे बोल दे कि चावल खराब है विदाउट टेस्टी का, ऐसा बात नहीं है। जिसमें कहता है कि भोजन खराब हो जाता है अम्ल को दूर करने के लिए प्रभाव समाप्त, तो कहता है यह अम्लीयता से भोजन क्या होगा, पीड़ित रहता है। ठीक है, तो हमारा आम्ल की वजह से भोजन क्या खराब रहता है। लेकिन कभी कभी ऐसा सिचुएशन होता है कि ठीक है तो पीड़ित हो गया, लेकिन कभी कभी ऐसा सिचुएशन आता है, 1 मिनट एक लाइट जला लेते हैं। ऐसा हो जाता है कि कभी कभी खाना हम लोग ज़्यादा खा लेते हैं। जब खाना ज़्यादा खा लेते तो क्या होता है, पेन अर्थात क्या पेट दर्द ज़्यादा करने लगता है। क्या होता है, वहाँ पर भी अम्ल का ही प्रभाव है, अर्थात हमारा ज़्यादा खाने से अम्लीयता बॉडी का ज़्यादा हो जाता है, इसकी वजह से पेन स्टार्ट अर्थात दर्द स्टार्ट होता है। उस सिचुएशन में भी क्या किया जाता है, क्या किया जाता है, क्षारक को देते हैं। क्षारक में क्या, नींबू पिलाते हैं। अगर अम्लीयता से पीड़ित है तो नींबू नहीं पिलाएंगे, क्योंकि नींबू हमारा आम्ल का गुण उसे पाया जाता है, और अम्लीयता है तो और पेट खराब हो जाता है। या औषधि के रूप में दे सकते हैं दवा औषधि जैसे बेकिंग सोडा या बेकिंग, जब दवा के रूप में उसको दे दें तो क्या होता है, हमारा बेकिंग जो है कि क्या हमारा क्षारक है। जब क्षारक अम्ल से अभिक्रिया करता है तो उदासीन होता है, उदासीन होता है तो हमारा ना अम्ल रहता है ना क्षारक रहता है, उदासीन होता है, इसलिए उस वक्त फिर हमारा पेट दर्द करना बंद हो जाता है। रियल लाइफ के बारे में बहुत जाने, अब जानते हैं हमारा क्या बोर्ड से है और क्या हमारा रियल लाइफ में इसका यूज है, और हमारा बोर्ड से क्या रिलेशन इसका है, कहाँ से बोर्ड में पूछता है क्वेश्चन। सबसे पहले आता है इसका डिफिनेशन अर्थात परिभाषा आता है। आम्ल किसे कहते हैं,
अम्ल किसे कहते हैं? अम्ल वैसे पदार्थ, इसे कम दिखता होगा इसलिए भूल कर दे रहे हैं। वैसे पदार्थ जिससे खाने या चखने में खट्टा लगता हो उसे अम्ल कहते हैं। एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर क्या हो जाएगा, या तो डायरेक्टली बोल सकते हैं नींबू, अचार, इस प्रकार की बोल सकते हैं। ठीक है, नींबू अचार, और भी खट्टे चीज होते हैं, इमली हो सकता है। ये हमारा क्या है, खट्टे लगने वाला पदार्थ, क्या चिकने और खाने में खट्टे लगे तो उसे अम्ल कहते हैं। यहाँ तक तो सही है डेफिनेशन के अनुसार, आपका ये नॉलेज के लिए यहाँ तक जानना। अब यहाँ से स्टार्ट होता है बोर्ड के लिए, अर्थात बोर्ड में किस प्रकार की क्वेश्चन पूछता है। तो हमारे बोर्ड में यहाँ क्वेश्चन पूछता है, हमारा अम्ल भी दो टाइप्स के होते हैं, एक प्रबल अम्ल, एक दुर्बल अम्ल, अर्थात एक स्ट्रॉन्ग एसिड, एक वीक एसिड। अम्ल दो टाइप्स के होते हैं। प्रबल अम्ल में क्या होगा, HCl, ACl, HNO3 और H2SO4, ये हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड है। क्वेश्चन किस प्रकार पूछा, एग्जाम्पल में दे दा, निम्नलिखित में से कौन सा दुर्बल अम्ल है। ये हमारा तो प्रबल है, इसमें से किसी एक को उठा के क्या, और भी प्रबल अम्ल है, इतना ही नहीं है और भी प्रबल, लेकिन ये हमारा ज़्यादा फेमस है, और जो फेमस है, जो क्वेश्चन में पूछता है वही बताने वाला है। तो हमारा क्या है, इसमें से किसी एक दे देगा और बाकी दे देगा दुर्बल अम्ल के, और पूछ देगा इसमें से कि कौन है जो दुर्बल अम्ल है, सॉरी प्रबल अम्ल है। तो इसमें से एक जो क्वेश्चन रहेगा ऑप्शन, उसको टिक आउट करना है। इस पर क्वेश्चन पूछता है ऑब्जेक्टिव में। यहाँ तक तो बता दिए सर कि ठीक है, खाने या चखने में लगे उसे क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। लेकिन हमारा बोर्ड में आ जाए क्वेश्चन, इस प्रकार की सिंबल दे दे, अब होता है कि अब बताएं कौन सा अम्ल है। तो जो हमारा यौगिक हाइड्रोजन से स्टार्ट हो उसी को अम्ल बोलते हैं, अर्थात हाइड्रोजन से स्टार्ट। ऐसे अपवाद भी हैं जो कि क्या होता है, हाइड्रोजन से स्टार्ट होकर ना कुछ और एग्जाम्पल से, जैसे होगा हमारा CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, ये हमारा अधातु अम्ल है, अधातु के रूप में आता है, जो कि अम्ल ही है। तो क्या कहे, इसे अम्ल नहीं कहेंगे, लेकिन कुछ अपवाद होते हैं उसको इग्नोर करेंगे, जो नहीं अपवाद होता है उस पर, क्योंकि ट्रिक बनता है तो ज़्यादा जो रहता है उसी के अनुसार बनता है, ये नहीं कि सभी के लिए ट्रिक रहता है। अपवाद everyone ट्रिक के ऊपर रहेगा। जैसे जीवन लाइफ में देख लिया जाए तो हमारा अपवाद क्या है, जैसे एक कुंभकर्ण के नाम सुने होंगे, क्लास 10th में आ गया, आप लोग कुंभकर्ण के बारे में तो बहुत अच्छा से हैं। उसके अनुसार रूटीन बनाया जाए कि आपके अनुसार रूटीन बनाया, अच्छा जो हमारा रियल लाइफ में नॉर्मल इंसान है उसके अनुसार कि उसके अनुसार बनेगा, कुंभकर्ण के अनुसार या हमारे जो अभी है रियल लाइफ में चल रहा है इंसान उसके अनुसार बनेगा। तो जनरल सो कहेंगे कि जो हमारा रियल लाइफ में उसके अनुसार बनेगा। क्यों? क्योंकि वो हमारा था अपवाद में आ जाता है। क्या वो करता था कुंभकर्ण, 6 महीना सोता था और 6 महीना जागता था। 6 महीना जागने का अर्थ ना उसके लिए 6 महीना दिन है नहीं रात है, एक समान है, मतलब दिन ही दिन है, और उसके लिए 6 महीना रात ही रात है। आज जानवर करते होंगे कि उसको क्या के बीच में युद्ध के लिए उठाया भी गया था, बहुत कोशिश किया था, उठा भी था, ऐसा नहीं है।
नाक में सुअर डालकर, ठीक है, उसका अलग बात है। तो उसी प्रकार बताना ट्रैक सभी के लिए नहीं होता है, कुछ अपवादे आता है तो उसको अपवाद में अलग से रख लेता है, उसे याद कर लेता है क्योंकि अपवाद बहुत कम होता है। जैसे कुंभकर्ण एक है, अब सभी इंसान उसका जैसा तो नहीं है, अब उसके अनुसार बनाया जाए रूल तो हम लोग सभी अपवाद ही में आ जाएंगे। तो ऐसा रूल होता ही नहीं है। जिससे क्या होगा, वैसा रूल होता है जिससे हमारा ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट और सूटेबल मिले, उसके लिए रूल बनाया जाता है। ये नहीं कि उसके लिए कि बहुत कम मिले, ठीक है। तो हमारा यहाँ तक हमारा समझाने का एग्जाम्पल था, ठीक है। अब हमारा क्या आता है, हमारा लिखे नहीं, ठीक है, परवल आम, परवल आम्ल, ये हमारा दुर्बल आम्ल है, ठीक है, दुर्बल आम्ल। दुर्बल आम्ल का एग्जाम्पल क्या है, HCCOH2 H2CO3, 1 मिनट, HCOOH CH3COOH, ये हमारा फॉर्मिक अम्ल का फार्मूला है, ये हमारे एसिटिक अम्ल का फार्मूला है, ठीक है। तो ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है। इस प्रकार के क्वेश्चन भी पूछता है, फॉर्मिक अम्ल और एसिटिक अम्ल का ये बहुत कम पूछता है, लेकिन एग्जाम्पल इसका ज़्यादा पूछता है, तो इसका एग्जाम्पल पर ज़्यादा ध्यान देंगे। और भी एग्जाम्पल इसका याद नहीं है, देख लेते हैं बुक में क्या क्या दिया है। हाँ, एक और एग्जाम्पल है, क्या है, KHC4H4O6, ठीक है। हमारा ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछता, ठीक है। तो हमारा परवल आम्ल और दुर्बल आम्ल इसी प्रकार के क्वेश्चन में पूछता है। कुछ इसका एग्जाम्पल ले लेगा और कुछ इसका एग्जाम्पल लेगा। कहने का कुछ कहने का अर्थ है, अगर पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन दुर्बल आम्ल है, तो एक इसका ऑप्शन लेगा और बाकी सब इसका लेगा, ताकि हमारा क्वेश्चन में सही होता है। ऑब्जेक्टिव में तो एक ही क्वेश्चन सही होता है, या एक से अधिक होता है, 2 होता है, तो ऑप्शन में दोनों रहता है, या तीनों रहता है, या तीनों दे देगा, ऑल ऑफ दिस बोल देता है, सभी रहता है। तो हमारा इस प्रकार की क्वेश्चन में आता है। क्वेश्चन बनाना तो आप लोग भी जानते हैं, इतना भी अब नाबालिग नहीं है, क्योंकि क्लास 10th में आ गए हैं। तो हमारे यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, ये बता दिए, कैप इसका कहाँ गया, ठीक है, पिंक बैक में, ठीक है। तो हमारा आम्ल के हमारा यहाँ से अब डिफिनेशन उठता है, पहले निकलवाते हैं, एक और क्वेश्चन उठता है। आम्ल हो गया, अब हम क्षारक देखते हैं। क्षारक वैसे पदार्थ जिसे खाने या चखने में कड़वा लगता हो, कड़वा लगता हो, उसे क्या कहते हैं, क्षारक कहते हैं, क्षारक कहते हैं। अब यहाँ से कुछ ऐसे हैं कि डिफरेंट भी देता, अर्थात अंतर बता, आम्ल और क्षारक में अंतर लिखें। अंतर इसके थ्रू भी लिख सकते हैं और उसके थ्रू भी। फर्स्ट अंतर में दोनों का डिफिनेशन लिख दे रहा है, बाकी सेकेंड अंतर यहाँ से लिख सकते हैं, कुछ एग्जाम्पल इसका भी लेते हैं, कुछ इसका भी, ठीक है। तो अभी जहाँ तक ज़रूरत है वहाँ तक बता रहे हैं, उसके बाद बताएंगे कहाँ से कैसे और कैसे लिखना है अंतर। अंतर लिखने का एक महत्वपूर्ण बताने वाले हैं, क्योंकि किस प्रकार के अंतर में दिया जाए तो नंबर ज़्यादा से ज़्यादा उठाया जाए, ठीक है। तो हमारे इसके लिए क्या हो जाएगा, कड़वा में क्या लगता है, एग्जाम्पल है बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा, साबुन, और भी कई ऐसे एग्जाम्पल है जो क्या कहते हैं, कड़वा लगता है। कभी भी बाई चांस कपड़ा खींचते होंगे अगर आप, तो मुँह पर उस पर चल जाता है तो अजीब टाइप का लगता है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखना। अब इसके भी कुछ होते हैं परबल और दुर्बल, ये दोनों की याद रखना है, आम्ल और क्षारक दोनों के। इसके बाद जो हमारा एक क्वेश्चन पूछता है कि ठीक है सर, जिस वैज्ञानिक ने भी दिया, यहाँ पर नाम जिक्र नहीं किया गया है,
अब कहेंगे कि कई ऐसे अम्ल और क्षारक होते हैं कि उसे चख कर नहीं बताया जा सकता। मतलब उसको, जैसे हम आपके सामने एक एग्जांपल ले रहे हैं, HCl। HCl के बारे में सबको जानते हैं, ये हमारे पेट में भी होता है। इसका pH वैल्यू कितना होता है? 1.4 होता है, लगभग में आता है, ठीक है, अबाउट। हमारा क्या था, लगभग 1.4 होता है। लगभग कहने का अर्थ है 1 भी हो सकता है, 1.2 हो जाए, 1.5 भी हो सकता है, लेकिन जो उसका रेंज ऑफ बोला जाता है HCl के, जो हमारे पेट में होता है 1.4 होता है। ये हमारा हार्ड HCl होता है, मतलब गाढ़ा होता है। जितने गाढ़ा रहेगा उतना ही हमारा हार्ड होगा, स्ट्रॉन्ग। क्योंकि हम बचपन से जानते हैं ये हमारा क्या है, HCl में अगर ब्लेड भी डाल दिया जाए तो क्या करता है, इसको गला देता है, इतना पावरफुल होता है HCl। अगर इसको हम बोलेंगे कि इसे बताएं चख के किया अम्ल है कि क्षारक है, क्या चख पाएंगे? ये हमारा इतना HCl हार्ड होता है कि अगर आपके हथेली पर रख दिया जाए तो आपके हथेली पर ए साइड रखेंगे, पार होके आ जाएगा नीचे दिया, इतना खतरनाक है। तो इसे चखेंगे कैसे? तो नहीं, कुछ ही ऐसे पदार्थ हैं कि केवल चख कर इसको पता किया जाता है, लेकिन कुछ ऐसे पदार्थ हैं कभी चख के नहीं पता किया जाता। उसके लिए और विधि है, 2 विधि और है, बताने वाले हैं। जैसे आम, अमरूद, इमली, अचार, ये सब को तो चख के बता सकते हैं। साबुन, उसको भी चख लेंगे तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन हम बोलते हैं HCl ना बोल के आप बोल देते हैं H2SO4। ये हमारा बैटरी के पानी होता है, ये क्षारक होता है। क्या इसे आप चख के बता सकते हैं कि अम्ल है कि क्षारक? बैटरी के पानी तेजाब के नाम सुने होंगे, क्या करेगा आपको, चमड़ी के क्या करेगा, गला देता है। तो इसे चख के नहीं बताया जा सकता, इसके लिए और विधि है। लेकिन हम बताने वाले कहाँ थे, अभी बता रहे थे क्षारक क्या, कि प्रबल क्षारक और दुर्बल क्षारक, उसको याद रखना है, ठीक है। क्षारक, प्रबल, हमारा क्या है, दुर्बल, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। हर प्रबल और दुर्बल का क्या दिए रखा है एग्जाम्पल में। क्षारक में जानते हैं कि जैसे हमारा अम्ल में हाइड्रोजन से शुरू होता है, लेकिन इसमें क्षारक में लगभग OH से स्टार्ट होता है। अब कहें कि हमारा फॉर्मिक अम्ल में क्या था, CH3COOH, इसमें भी तो OH आ गया, ऐसा बात नहीं, ठीक है। यहाँ पर है प्रबल क्षारक NaOH और KOH, और दुर्बल के हमारे लिए क्या है, NH4OH और CaOH का होल ट्वाइस, और मैं कह रहा है MgOH का होल ट्वाइस। ये हमारा क्षारक है। तो कौन सा, दुर्बल क्षारक, एक प्रबल क्षारक, ठीक है। इन दोनों एग्जाम्पलों का क्या करना है, इसका याद रखना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहीं से बनाता है। अम्ल और क्षारक की बात कर रहे हैं, यहाँ तक तो डिस्कस कर लें खाने और चखने वाले में। 1 मिनट, हम आपके देख रहे हैं कैमरा में रिकॉर्डेड हो रहा है या नहीं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कैमरा में रिकॉर्ड नहीं हो पाता। ठीक है, रिकॉर्डेड हो रहा है। तो ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अब आते हैं उस पत्र पर, अर्थात उस सिचुएशन पर जहाँ चेक कर नहीं
देख कर बताया था, तो साइंस के मदद से उसको पहचाना जाता है। हाँ, जब डिफिनेशन लिखा रहे हैं तो लवण को भी लिखते हैं। वैसे जब दो पदार्थ अम्ल और क्षारक वैसे पदार्थ जब अम्ल एवं क्षारक दोनों अभिक्रिया करते हैं तो लवण का निर्माण होता है, उसे लवण कहते हैं। ठीक है, लवण बनता है उसे क्या कहते हैं? लवण कहते हैं। जैसे साल्ट, नमक, NaCl। लवण भी हो गया, बोल दिए हैं, उसका डिफिनेशन लिख लेना है रिकॉर्डेड, अर्थात स्पीड कम करके। अब आते हैं लिटमस पत्र के द्वारा लिटमस पत्र के द्वारा कैसे चेक करते हैं कि वो अम्ल है या क्षारक है? अम्ल के लिए हमारा इधर क्षारक, हमारा अम्ल के लिए क्या लिटमस पत्र कहता है? जब अम्ल में, अम्ल क्या है? HCl है, मान लीजिए कि HCl तो गला ही देगा। कोई और एग्जाम्पल ले, HNO3 है। ठीक है, HNO3 में लिटमस पत्र, क्योंकि HNO3 हमारा अम्ल है, उसमें जब लिटमस पत्र को डालेंगे तो हमारा क्या होगा? नीला कर देगा, नीला। हम जब क्षारक को डालेंगे, क्षारक के एग्जाम्पल क्या ले लेते हैं? H क्या था? CH3COOH। ठीक है, ये होता है CH3 में जब हम लिटमस पत्र को डाला जाए तो क्या होगा? ये हमारा क्या देगा? नीला करता है। तो नीला को यह क्या करता है? लाल कर देता है। जब नीला लिटमस पत्र में अम्ल को जाए तो नीला करता है, जब क्या कर नीला में डाला जाता है हमारा क्या? लाल कर देता है। अर्थात जब क्षारक को डाला जाता है तो लाल कर देता है और अम्ल को जाए तो नीला। अर्थात इसमें कन्फ्यूजन होता है अम्ल और क्षारक पहचानने में, ये डिफिनेशन में, कि जब अम्ल में डालेंगे, अर्थात लिटमस पत्र पर अम्ल डालेंगे तो हमारा नीला कर देगा और उसी पर क्षारक डालेंगे तो लाल कर देगा। अनिल नाम के वर्ड सुने होंगे, अनिल से याद होगा अम्ल नीला, अनिल से क्या होगा? अनिल, और से अम्ल, नील को क्या कर देंगे? नीला कर देंगे। अब याद करने में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब लिटमस पत्र के द्वारा जान गए, लेकिन एक और वैज्ञानिक ने इसका डिफिनेशन दिया था, आरहेनियस साहब ने। अर्थात आरहेनियस साहब ने बताए थे कि ठीक है, हम बताते हैं कि अम्ल और क्षारक को कैसे पहचाना जाता है। आरहेनियस साहब को देख लेते हैं बात। लिटमस पत्र के पहचानने के लिए एक स्केल भी का उपयोग किया गया है, उसको भी डिस्कस करेंगे। आरहेनियस साहब का बात देखते हैं। आरहेनियस साहब का बात, इन्होंने कहते हैं अम्ल वो पदार्थ, अम्ल के लिए डिफिनेशन दिए थे। ठीक है, और क्षारक के लिए, दोनों के डिफिनेशन कहे थे कि वैसे पदार्थ जब विलयन में हाइड्रोजन और HCl अलग अलग हो जाता है तब उसे क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। देख लेते हैं एक बार क्या दिया।
हाइड्रोजन आयन जलीय विलयन में स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकता। हाँ, इन्होंने कहे थे नहीं रह सकता, हम कहते हैं अलग अलग कहते हैं कि जब अम्ल को विलयन में डाला जाता है घोल में, जिस प्रकार पानी का घोल होता है उसमें रहता HCl अर्थात हाइड्रोजन, केवल इनका बात याद रखना है, इनका डिफिनेशन में पूछता है, लिख भी सकते हैं हाइड्रोजन आयन, इसको ऊपर प्लस को है, इसको आयन बोलते हैं, आयन, और Cl माइनस, जैसे HCl बनता है, HCl अम्ल है हमारे HCl, तो कहते हैं इस विलयन में हाइड्रोजन आयन और क्लोरीन आयन, यह भी हमारा आयन है, माइनस वाला भी क्या है, हमारा आयन है। आयन में क्या है, ये धन आयन है और ऋण आयन है, माइनस है, तो ठीक है, और माइनस प्लस कैंसिल करके अभिक्रिया कर लेता है, ठीक है, वो बात अलग है, जान गए, जो बताना चाहिए था। प्लस को आयन बोलते हैं और माइनस को भी आयन बोलते हैं, लेकिन ये हमारा धन आयन है, ये हमारा ऋण आयन है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। तो क्या कहता है कि ये विलयन में दोनों अलग नहीं हो सकते, देखिए ध्यान से पढ़िए, हाइड्रोजन आयन जलीय विलयन में स्वतंत्र रूप में नहीं रह सकता, स्वतंत्र रूप मतलब आज़ादी से, आज़ादी मतलब अलग से नहीं रह सकता है। यह जल के अणु को जोड़कर हाइड्रोजन आयन H3O3 बना देता है, अर्थात जब ये हमारा इसमें चेक किया तो H3O प्लस आयन बना देता है, अच्छा हाइड्रो आयन बना देता है, हाइड्रोनियम इसको बोलते हैं, हाइड्रोनियम, क्योंकि तिरपल है तो टो लगा है, ठीक है, हाइड्रोजन को हाइड्रो लगाया, 3 के तिरपल के ट्री लगा, हाइड्रोनियम बना देता है, तब हम जाने कि वो हमारा क्या है, अम्ल है। हमारा क्षारक के लिए दर्शाया गया कि जल में घुलने पर हाइड्रो आयन बनाता है, क्षारक के लिए, ये हमारा अम्ल के लिए था, क्षारक का क्या फार्मूला है, H2SO4, ये भी हमारा अम्ल का ही फार्मूला, सॉरी H2SO4 नहीं, क्षारक ही डायरेक्ट लिख देते हैं, ठीक है। क्षारक के लिए क्या करता है कि हमारा OH माइनस, ऑक्साइड आयन भी बोल सकते हैं, हाइड्रो आयन क्या बोलता है, हाइड्रो ऑक्साइड आयन, ठीक है, हाइड्रो ऑक्साइड, पहले हाइड्रो को लगाया, हाइड्रो ऑक्साइड आयन बनाता है, तब उसे क्या कहते हैं, क्षारक, अर्थात OH बनाता है, तब उसे क्या कहेंगे कि वो क्षारक है, ठीक है। 3 तरह से हम अम्ल क्षार को पहचानने का रूल जाने, फर्स्ट रूल क्या, चक्कर, सेकंड रूल लिटमस पत्र के द्वारा, और थर्ड रूल आर्हेनियस के रूल के द्वारा, जो कि विलयन में डालते हैं तो क्या होता है क्या नहीं होता, हाइड्रोजन आयन और क्लोरीन आयन दोनों क्या कहते हैं, एक दूसरे से टूटते नहीं आता है, स्वतंत्र रूप से नहीं रहते हैं, तब उसे क्या कहते हैं, और बना क्या कहता है, हाइड्रोनियम बनाता है, तब उसे क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। इसमें हाइड्रो ऑक्साइड बनाता है, ऑक्साइड ही ना था, ऑक्साइड, हाँ ऑक्साइड आयन बनाता है, तब उसे क्या कहते हैं, क्षारक कहते हैं। अब इसके बाद है जानने वाले पहचानेंगे कैसे, जिसका नाम है एक सूचक, ठीक है, इरेज करने वाला किधर गिर गया, सूचक वर्ड के नाम सुनेंगे। सूचक क्या है, वैसे पदार्थ जिसे गंध के द्वारा महसूस किया है तो उसे सूचक बोलते हैं, या तो गंध हो सकता है या तो गंधहीन हो सकता है, क्या कहते हैं, 2 तरह से, क्योंकि फर्स्ट जन चेक कर स्टार्ट किए थे, सेकेंड क्या कहते हैं, कलर के ऊपर गए थे, और थर्ड क्या थे, हाइड्रोजन आयन को स्वतंत्र रूप से नहीं देख रहे थे तब पहचान रहे थे। तो सूचक अथवा इंडिकेटर, जिस प्रकार इंडिकेट देते हैं सूचना देना, तो वैसे पदार्थ जिसे रंग अथवा गंध में परिवर्तन के द्वारा सूचना मिलते हैं उसे क्या कहते हैं, सूचक कहते हैं। सूचक में जैसे एग्जाम्पल में हल्दी हो गया,
स्मेल देता है, लहसुन हो गया। ये सब हमारा क्या है, सूचक पदार्थ है। इस बुक में क्या दे रखा है देख लेते हैं। कह रहा है सूचक ऐसे पदार्थ को कहते हैं जो रंग अथवा गंध में परिवर्तन के द्वारा पदार्थ को अम्लीय देता है। क्या बताए, रंग अथवा गंध के द्वारा परिवर्तन को दर्शाता है, उसे सूचक कहते हैं। बुक में भी वही दे रखा है। और क्या कह रहा था एग्जाम्पल, हाँ, लिटमस विलियम के बैगनी रंग को उदासीन अर्क और थैलोफाइट समूह को निचले पौधे में, जब सैलोफाइट को निचले पौधे में देखते हैं तो क्या करता है, पौधे से निकल जाता है, यह ना अम्लीय होता है ना क्षारीय। ये बात ध्यान रखें। थैलोफाइट, थैलोफाइट एक ऐसा समूह होता है ना वो अम्ल को दर्शाता है न ही वो क्षारक को दर्शाता है, ये हमारा उदासीन होता है। कहने का अर्थ है कि सूचक की दृष्टि से न अपने रंग में परिवर्तन लाता है न ही अपने गंध में परिवर्तन लाता है, ये हमारा उदासीन होता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में पानी को ही देख लें, हमारा पानी क्या है, वो क्या है, उदासीन है। न हमारा उसका कोई कलर होता है पानी का, नहीं उसका कोई स्वाद होता है, तो हमारा न वो रंग को दर्शा रहा है नहीं वो गंध को दर्शा रहा है, तो ऐसे पदार्थ को क्या कहते हैं, उदासीन बोलते हैं। उदासीन का एक और है पीएच वैल्यू के नाम से दिया जाता है। पानी का पीएच वैल्यू कितना होता है, 7 होता है। 7 ना अम्लीय में आता है ना क्षारीय में आता है। अब पीएच स्केल को देख लेते हैं। जब पीएच मान के डिस्कस कर रहे हैं तो पीएच स्केल है, पीएच स्केल का खोज किया था सोरेनसन ने 1909 ईस्वी में। ये हमारा पीएच स्केल है। पीएच स्केल के लिमिटेशन है कि 0 से स्टार्ट होता है और 14 पर ख़त्म होता है और बीच में 7 आता है। 7 हमारा ये दर्शाता है, जिस प्रकार कहते हैं कि न घर के रहा न घाट के, उसी प्रकार हमारा 7 है। 7 न हमारा 1 के नज़दीक आता है न ही 14 के नज़दीक आता है, ये अर्थात बीच में, दोनों का बीच में पड़ता है, इसीलिए इसका नाम पड़ा उदासीन। अब इसको समझते हैं स्केल क्या है, कैसे मापा जाता है। ये हमारा जितने 0 के नज़दीक रहेंगे, मान लो किसी का पीएच वैल्यू 1 है तो हमारा अम्ल तो है, लेकिन कौन सा अम्ल है, दुर्बल अम्ल है कि प्रबल है, तो ये हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड है। जितने 1 के नज़दीक अर्थात जितने 0 के नज़दीक रहेगा वो हमारा स्ट्रॉन्ग अर्थात हार्ड एसिड है, गढ़ा अम्ल रहेगा। और जितने ही 7 के नज़दीक जाएगा वो हमारा क्या होगा, अम्लीयता कम होगा अर्थात दुर्बल अम्ल होगा। क्योंकि जैसे 7 पर चल जाएगा तो उदासीन हो जाएगा, क्योंकि वो अम्ल नहीं फिर रहेगा। लेकिन जितने ही 0 के नज़दीक आएगा उतना ही अम्ल बनते जाएगा अर्थात उतना ही स्ट्रॉन्ग बनते जाएगा। उसी प्रकार क्षार में होता है, इसमें कि जितने वैल्यू कम होगा उतने अम्ल गाढ़ा होगा, लेकिन क्षारक में जितने वैल्यू बढ़ेगा उतने क्षारक होगा, लेकिन बढ़ेगा कहाँ तक, लिमिटेशन है 14 तक। सबसे ज़्यादा क्षारक कहाँ होगा, 14 पर, जिसका पीएच वैल्यू है। सबसे ज़्यादा अम्लीयता कहाँ होगा, जिसका वैल्यू पीएच मान 0 होगा, ये हमारे सबसे ज़्यादा होगा गाढ़ा। लेकिन जब बीच में आ जाएगा तो हमारा उदासीन होगा। तो एग्जाम्पल में इस प्रकार पूछ देता है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रबल अम्ल है, प्रबल अम्ल। एग्जाम्पल में देगा, पीएच वैल्यू का एग्जाम्पल देगा 1.2, 6.5, 5.3, नॉन ऑफ दिस। तो हमारा अम्ल की बात है, कौन सा प्रबल अम्ल है, हो सकता है इसमें 7.6 क्षारक में ही घुस जाए, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमारा क्वेश्चन पर फोकस देना। इसमें क्या पूछ रहा है कि कौन सा प्रबल अम्ल है, मतलब स्ट्रॉन्ग है। तो 6.5 भी हमारा अम्ल है, 5.3 भी क्या अम्ल है और 1.2 भी अम्ल है। लेकिन हमारा स्ट्रॉन्ग की बात किया था गढ़ा के, तो गढ़ा 0 के नहीं दिख रहा था, 0 के नहीं दिख कौन है, तो 1.2 है, तो हमारा 1.2 क्या आएगा, हमारा प्रबल अम्ल के अंतर्गत आएगा। और भी है अम्ल के द्वारा कुछ सूचकों में अर्थात कुछ कलरों में चेंज होने का प्रभाव के बारे में डिस्कस यहाँ किया गया है। जैसे सूचक अपना रंग, जैसे लिटमस है, नीला रंग, लाल रंग, रंग परिवर्तन, अर्थात अम्लीय विलयन में कैसा होता है, नीला लाल होता है, हमारा गंध में परिवर्तन नहीं होता है।
जब नीले रंग में डाला जाए तो हमारा लाल कर देता है और हमारा रंग में क्या करता है, यहाँ क्षारीय विलयन में रंग या गंध में परिवर्तन जब कर रहा है तो रंग नहीं पड़ता। जैसे आप लोग बुक में इसको देख लेंगे और इसको समझ लेंगे। और भी हम लिए ऐसे क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। तो सोरेंसन कैसे लिखे थे जी? हाँ, यहाँ पर ना होगा, ठीक है, हाफ ना, आधा ना होगा, सोरेंसन, ठीक है। अम्लीयता क्षारीयता समझा दिए हैं। अब आता है हमारा दैनिक जीवन में। दैनिक जीवन में पीएच वैल्यू का क्या भूमिका है? ये हमारा बोर्ड एग्जाम में पूछा है कि दैनिक जीवन में क्या भूमिका है। 1 मिनट देख लेते हैं रिकॉर्डेड हो रहा है ना, क्योंकि कभी कभी ऐसा है कि फ़ोन बंद हो जाता है। हाँ, तो रिकॉर्डेड हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, क्लास आ रहा है। तो हमारा दैनिक जीवन में क्या भूमिका है? पहचान का पीएच वैल्यू, क्योंकि हम दैनिक जीवन में पहले ही बता चुके हैं। फर्स्ट क्लास स्टार्ट करने से पहले दैनिक जीवन में क्या है, क्या है? हाँ, दांत को क्षय होना। दांत का क्षय होना कहने का अर्थ है, क्षय वर्ड क्या है? कभी कभी होता है कि आपका दांत झनझना जाता है। किस सिचुएशन में होता है? जब हम लोग क्या करें, ठंडा पानी पिए या गर्म पानी पिए, उसके बाद क्या किया, ठंडा पानी पी लिए, तो बहुत जोर से झंझनाहट फील होती है हमारे दांतों में। दांतों में झंझनाहट होता है, थोड़ा दर्द टाइप की फील होती है। तो दांतों के क्या झंझनाया, हमारा पीएच वैल्यू को कम बेसी होने को दर्शाता है। भिन्नता को जीवन के लिए पीएच वैल्यू होना है, ठीक है। अगर सेकेंड है, क्या पौधे एवं पशु का पीएच में परिवर्तन संकेत होते हैं? कह रहा पौधे के लिए पीएच वैल्यू, और किसके लिए कह रहा था? पशु अर्थात जानवरों के लिए पीएच वैल्यू। हमारे शरीर के पीएच वैल्यू कितने पर काम करता है? तो 7.0 से लेकर 7.8 परास के बीच कार्य का। परास कहने का अर्थ है रेंज में। हमारा शरीर का पीएच वैल्यू, हमारा शरीर का वैल्यू, पीएच वैल्यू किसमें 7.0 से लेकर 7.8 के बीच कार्य करता है, अर्थात इसी के बीच कार्य करता है। क्या सिचुएशन होता है? हमारा बॉडी काम कर रहा है 7.0 से 7.8 के बीच, इसके सिचुएशन बता रहा है। जब हमारे शरीर का पीएच वैल्यू 7.0 या 7.8 से 7.0 से अगर कम जाए तो हमें बुखार लगने की संभावना होती है। बुखार उस स्थिति में होती है क्योंकि हमारा अम्लीय हो जाता है शरीर। और 7.8 से जैसे अधिक तो हमारा अधिक क्षारीय हो जाता है, तो हमारा क्या होता है, वो दोनों स्थिति में क्या होता है, बुखार लगने की संभावना होती है, क्योंकि हमारा शरीर का पीएच अनबैलेंस हो जाता है। एक कब होता है? दो ही सिचुएशन में होता है, या तो खाना ज़्यादा खा लिए, या तो अम्लीयता ज़्यादा खा लिए, या तो क्षारीयता ज़्यादा खा लिए। अर्थात आम चीज़, खट्टे चीज़ ज़्यादा खा लें तो कभी कभी जिस पर कहते हैं अनपच हो गया, थोड़ा तबीयत खराब नहीं लग रहा है, इस प्रकार का सिचुएशन सुनने को मिलता है। उसी सिचुएशन में क्या होता है, हमारा बॉडी का पीएच वैल्यू अनबैलेंस हो जाता है। आते हैं हमारे पौधों के लिए, पशु के लिए, प्रति संवेदन पशु, ठीक है, क्षारीय होता है। यहाँ पर लिखा है कि अम्लीय क्षारीय दोनों अवस्था में बुखार लगने की संभावना रहती है। संभावना की बात करें, लग भी सकता है, नहीं भी लग सकता है, लेकिन कभी ना कभी आपको लगा होगा, ये बात नोटिस किए होंगे, ठीक है। और हमारा वर्षा जल हमारा पशु के लिए प्रभाव कैसे पशु मतलब छोटे छोटे जीव, जानवर। तो हमारा वर्षा जल का पीएच वैल्यू लगभग, ये बात ध्यान रखें, पीएच वैल्यू सभी का याद रखेंगे, ठीक है। सोचा को मिटा देता है। वर्षा जल का पीएच वैल्यू, वर्षा जल का पीएच मान होता है
लगभग 5.6। ये हमारा वर्षा जल का पीएच वैल्यू 5.6 होता है। ये जब हमारा पीएच वैल्यू वर्षा जल का पीएच 5.6 होता है, जैसे ही धरती पे आती है तो धरती से होके जब समुद्री में जाती है तो हमारा समुद्र का पीएच वैल्यू अलग होता है। तो वहाँ पर क्या करता है कि पीएच वैल्यू के अर्थात अनबैलेंस होने के कारण क्या होता है, वहाँ पर मछलियों की जान जाती है। इसीलिए क्या हुआ, पशु का डिस्कस इसमें किया गया। तो हमारे उससे क्या होता है, पीएच वैल्यू कम से इसमें क्या लिखा है देख लेते हैं। अम्लीय, हाँ, और क्या होता है वो अधिक अम्लीयता हो जाता है, क्योंकि 5.6 हमारा क्या है, अम्ल है। पढ़ते हैं क्या करता है, जब नदी में बह कर जाता है, यह जो अम्लीय वर्षा का जल जब नदी में बह कर जाता है और नदी में प्रवाहित होती है, तब नदी का जल का पीएच मान कम हो जाता है। जब हमारा ये पीएच वैल्यू जाता है तो नदी का पीएच वैल्यू क्या था, कम हो जाता है, जिससे क्या नदी के पानी अम्लीयता होता है। जब अम्लीयता होता है तो जब समुद्र में रहने वाला जीव जहाँ पर टघर के पानी जाता है, जब वहाँ का पानी पीता है तो क्या करता है, मृत्यु हो जाता है। तो जलीय में जीवधारी का जीवन कठिन हो जाता है, अर्थात उससे कठिन होता है, मृत्यु के कगार पर आ जाता है। कोई कोई जीव मर भी जाता है, इसीलिए हम मृत्यु का डिस्कस किया, क्योंकि कई जीव होता है उसको कि मर भी जाता है। अब आते हैं पौधे के ऊपर। इसमें क्या है, आपके बगीचे में मिट्टी का पीएच क्या है, मिट्टी की जांच भी कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। हमारे उपजाऊ मिट्टी के लिए जो पीएच वैल्यू होता है 7 से 7.6 के बीच होता है। उपजाऊ मिट्टी, उपजाऊ मिट्टी का पीएच 7 से 7.6 के बीच में होना चाहिए, तो आपके पौधे हैं बहुत हेल्थ हो गया। हेल्थ के माने शरीर का जैसे पीएच वैल्यू इतना के बीच होता तब कोई प्रॉब्लम नहीं, जो मर्जी वो कर रहा है, मतलब ठीक ठाक है, इसी के लिए ठीक है। तो इसके तक होती है तो हमारे बगीचे के लिए पीएच वैल्यू सही होता है। इसके बाद जो प्रोसेस बताया गया है कि अगर मिट्टी में देखा जाए तो अगर पीएच वैल्यू ज्ञात करना है आपके मिट्टी के, तो क्या करना है, इस कंडीशन में कह रहा है कि उस स्थान की मिट्टी ले 3 से 5 सेंटीमीटर गहराई खोद ले, और क्या है, मुलायम मिट्टी थोड़ी मात्रा में इकट्ठा करते हैं, और अब एक प्रखनाली में 2 ग्राम नमूने की मिट्टी को लेकर लगभग 5 ml जल में मिलाकर घोल देते हैं। अर्थात सॉफ्ट मिट्टी 3 से 5 सेंटीमीटर गहरा लेंगे, क्योंकि जब जड़ें स्टार्टअप होते तो 3 से 5 सेंटीमीटर छोटे छोटे पौधे के लिए वहीं तक रह जाती है। तो क्या कहते हैं, गहराई तक ले और 2 ग्राम क्या नमूने लें, अर्थात मिट्टी को क्या 2 ही ग्राम लेंगे, सॉफ्ट मिट्टी निकालेंगे उसमें तो 2 ग्राम लेंगे, और 5 ml क्या जल में मिलाकर घोल बनाते हैं। कुछ देर बाद देर पर स्टैंड पर रखने की स्थिति में मिट्टी के प्रखनाली में भाग में बढ़ जाता है, तब उसे साफ द्रव निस्तरीय उला का उत्पन्न पेज पेपर पर रखते, हाँ, फिर आपको पेज पेपर ले आने पड़ेगा, उस पेपर रखा जाएगा, उस पेपर से पता चलेगा अम्लीयत है क्षारीय है, और वहाँ से पीएच वैल्यू निकालने पड़ेगा। अगर सोचेंगे कि आप घर पर निकाल लें तो घर पर नहीं निकलवे, क्योंकि आपके लिए आपको लिटमस पेपर होना चाहिए और पीएच वैल्यू में आता है। हाँ, लेकिन अब इसके सुझाव के बारे में बताते हैं। जब आपके सुझाव हो तो हमारा क्या, बिना बुझा हुआ चूना CaO या COH हल्टवाइस को क्या करते हैं, या CO3 जैसे क्षार का उपयोग करते हैं। 3 चीज़ के, बिना बुझा हुआ चूना, ये याद रखना, बिना बुझा हुआ चूना और COH का हल्टवाइस। एक रिएक्शन बता दे रहे हैं आपको, याद रखना, बिना बुझा हुआ चूना, इसको एग्जाम्पल हमारा याद रखिएगा, और बता देंगे एग्जाम के समय कौन कौन फार्मूला याद कहना है। केमिस्ट्री का रसायन भाषा वाला अगर लिए होंगे बुक, उसमें से याद करना, प्लस बता दें कौन कौन से याद करें। H2O से जब रिएक्शन करता है तो हमारा बुझा हुआ चूना का निर्माण करता है। तो हमारा मकसद रूप से क्या था, बिना बुझा हुआ चूना या बुझा हुआ चूना। एक और था CaO3, संगमरमर का उपयोग किया जाता है उस खेत में, ताकि उपजाऊ अर्थात उसका पीएच वैल्यू बैलेंस रहे। एक बात और नोटिस किए होंगे कि कुत्ता के पेट में इससे भी हार्ड HCl हो जाता है, HCl होता है, क्योंकि कभी कभी देखेंगे कुत्ता जब हड्डी उड्डी भी खा जाता है तो उसको भी गला देता है, उसका HCl और हार्ड होता है, ह्यूमन से अथवा मनुष्य से भी ज़्यादा HCl उसका क्या होता है, हार्ड होता है। और हमारे पीएच आज के क्लास में ख़त्म नहीं होगा,
क्योंकि बहुत सारा है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।